एक दफ़ा का जिक्र है, एक छोटे से घर में मिशा और अहमद नाम के दो बहन भाई रहते थे। सुबह सवेरे दोनों बहन भाई घर का काम खत्म करते, खाना खाते और फिर शहर की तरफ काम की तलाश में निकल जाते। दोनों बहन भाई एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे, इसीलिए अहमद रोज मिशा को साथ ले जाता ताकि वो घर पर अकेली ना रह जाए। अहमद दिन भर काम करता और मिशा इसका हाथ बटाती। फिर शाम को दोनों बहन भाई वापस घर आ जाते, खाना खाते और फिर सो जाते। यही उनकी जिंदगी का मामूल था। एक दिन मामूल के मुताबिक दोनों बहन भाई शहर जाने के लिए घर से निकले, मगर मिशा के जहन में घर के काम चल रहे थे जो वो आज करना भूल गई थी। अरे, कपड़ों को तो तह लगाकर रखा ही नहीं, सब बिखरे पड़े थे, और बचा हुआ खाना भी ढांप कर नहीं रखा था मैंने। मिशा खाना ढांप कर ना रखने की वजह से बहुत परेशान थी, क्योंकि इनको खाना मुश्किल से ही मिलता था। अक्सर जब इन्हें काम ना मिलता तो भूखे पेट ही सोना पड़ता। मिशा दिल ही दिल में खुद को कोस रही थी। कितनी पागल हूँ मैं, इतनी मुश्किल से खाना मिलता है और खाना ढांप कर नहीं रखा मैंने। अब अगर आज काम ना मिला तो भूखे पेट सोना पड़ेगा। अहमद भाई, आज मैं खाना ढांप कर रखना भूल गई। आज अगर काम ना मिला तो भूखे पेट ही सोना पड़ेगा, मुझे माफ कीजिएगा। अरे फिक्र मत करो प्यारी बहना, इंसान कभी भूल भी तो सकता है ना। तुमने जानबूझकर तो ऐसा नहीं किया। उस दिन इन्हें कोई काम ना मिला। दोनों बहन भाई अफसुर्दा से घर लौटे, मगर जब वो घर में गए तो देखा कि खाना ढांपा हुआ पड़ा है और कपड़े भी सलीके से तय हुए पड़े हैं। मिशा हैरान होकर बोली, अरे ये कैसे हो गया? मैंने तो कपड़े तय करके नहीं रखे थे और ना ही खाना ढांपा था। अरे तुम भूल गई होगी। अब अल्लाह का शुक्र अदा करो कि भूखे पेट नहीं सोना पड़ेगा। चलो अब खाना खा लेते हैं। वो खाना खाने लगे, मगर मिशा जानती थी कि ये सब उसने नहीं किया। इसके जहन में कई सवालात उठ रहे थे। अगले दिन मिशा ने जानबूझकर कपड़े बिखरे हुए छोड़ दिए। वो देखना चाहती थी कि आज भी ऐसा कुछ होता है या नहीं। वो लोग घर से निकले और शाम को वापस आए, मगर घर आकर देखा कि आज भी सारे कपड़े तय हुए पड़े हैं। आज तो मिशा ये देखकर बहुत घबरा गई और अहमद से कहने लगी, अहमद भाई, मुझे लगता है हमारी गैर मौजूदगी में कोई हमारे घर आता है। आज मैंने जानबूझकर कपड़े तय लगाए बगैर छोड़े थे, मगर देखें ये तय हुए पड़े हैं। अहमद भी सुनकर घबरा गया। मगर ऐसा कौन कर सकता है और कोई ऐसा क्यों करेगा? कुछ समझ नहीं आ रहा। वो लोग इसी घबराहट में थे कि अचानक दरवाजे पे दस्तक हुई। अहमद और मिशा बहुत घबरा गए। इस वक्त कौन आ सकता है? मैं तो कहती हूँ दरवाजा मत खोलिए अहमद भाई। अहमद कुछ सोचने के बाद बोला, हो सकता है कोई मजबूर हो दरवाजे पे, मैं दरवाजा खोलता हूँ। दरवाजा खोलकर देखा तो सामने एक बिल्ली बैठी थी, जो अचानक एक खूबसूरत परी में तब्दील हो गई और वो घर के अंदर दाखिल हो गई। घबराओ नहीं, मैं परी हूँ। मुझे आप दोनों बहन भाइयों का इत्तेफाक, मेहनत और नेकनीयती बहुत पसंद आई, इसलिए मैं तुम लोगों की मदद करना चाहती हूँ। इसीलिए तुम्हारे घर के काम मैं अपनी जादुई ताकत से दुरुस्त कर देती थी।
मगर वो तो कुछ भी नहीं। ये लो, मेरी तरफ से तुम्हारे लिए तोहफा है। इस छड़ी से जो भी मांगोगे वो मिल जाएगा। अब मैं चलती हूँ, अल्लाह हाफिज। मिशा और अहमद ने परी का शुक्रिया अदा किया और फिर वो गायब हो गई। उस दिन के बाद से वो दोनों बहन भाई छड़ी घुमाते और जो मांगते हाजिर हो जाता। वो रोज पेट भरकर अपनी पसंद का खाना खाते और अल्लाह का शुक्र अदा करते। प्यारे बच्चों, नेकी कभी भी ज़ाया नहीं जाती। अल्लाह इत्तेफाक और मोहब्बत से रहने वालों को बहुत नवाजता है। इसीलिए आप भी मिशा और अहमद की तरह इत्तेफाक और मोहब्बत से रहना सीखें। मज़ीद अच्छी कहानियाँ सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। शुक्रिया।